नमस्ते, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर अब घर बैठे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। जैसे देखिए, गृहिणी जो होती है वे जब रेसिपी बनाने के लिए जाते हैं तो वे सब मटेरियल पहले इकट्ठा करते। वैसे हमें ये जो डीएलसी है ये बनाने के लिए पहले हमारे खुद के डिटेल्स इकट्ठा करने हैं और रेडी रखना है, क्योंकि यहाँ हमें जो डिटेल्स भरना है वो हमें पूछे जाएंगे तो हम तुरंत उनको भर सकेंगे। तो यहाँ जो दो ऐप है वो हमें प्ले स्टोर में जाके एंड्रॉयड फ़ोन यूज करके डाउनलोड करने हैं। देखिए, ये वो पहला ऐप है जो कि जीवन प्रमाण ऐप है, और उसके बाद हमें दूसरा ऐप डाउनलोड करना है। ये है आधार फेस आरडी। ये दोनों ऐप जो है वो डाउनलोड होंगे। वो ऐप डाउनलोड होने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि हम जीवन प्रमाण ऐप पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा खुल जाएगा। खुलने के बाद ये पूछेगा सपोर्टेड बायोमेट्रिक स्कैनर फाउंड, और ये हमें परमिशन लेता है, हमारी परमिशन लेता है। कंटिन्यू, तो हमें यहाँ एस करना है, एस पे क्लिक करना है। तो अभी हमें ये एक विंडो आ जाएगा जो रहता है डिवाइस रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ दो जगह फेस स्कैन होंगे, यानी यहाँ दो पॉइंट्स है। एक है ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन और दूसरा है पेंशनर आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले आता है ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन। एक्चुअली ऑपरेटर और पेंशनर ये दोनों एक ही हो सकते हैं, या फिर कोई पर्सन आपको मदद करता है तो वो ऑपरेटर होगा, वो आपको डीएलसी सबमिट करने में मदद करता है, इसलिए उसका इंफॉर्मेशन यहाँ भरना पड़ेगा। और बाद में पेंशनर आइडेंटिफिकेशन या पेंशनर ऑथेंटिकेशन आएगा, वहाँ पेंशनर का इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा। तो ये शुरुआत होगी ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन से। यहाँ पूछा जाएगा अलो जीवन प्रमाण टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। तो आपको यहाँ व्हाइल यूजिंग द ऐप को क्लिक करना है। आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको ये विंडो खुलेगा। यहाँ आपको परमिशन देने का है। जैसे ही आप परमिशन देते हैं, आप वापस आएंगे तो आपको ये विंडो मिलेगा। तो यहाँ ऑपरेटर को अपने डिटेल्स भरने हैं। अगर ऑपरेटर और पेंशनर जिसका डीएलसी निकालना है वो सेम है तो पेंशनर के ही डिटेल्स यहाँ भरे जाएंगे। जैसे कि डिटेल्स में क्या है कि आपको पहले आधार को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ दो पॉइंट्स है, एक आधार है, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर आधार, आपका आधार नंबर भरने का है। फिर आपका जो आधार को लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो भरने का है, और आपको ईमेल एड्रेस देने का है और सबमिट का बटन दबाने का है। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो क्या होगा, तो आपको नेक्स्ट विंडो ये आ जाएगा। आपको जो ओटीपी आया होगा, ओटीपी दो जगह आता है, एक आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया उस नंबर पे और दूसरा ईमेल पे भी आता है। तो किसी एक जगह से आप ओटीपी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ ओटीपी एंटर करना है, जहाँ एंटर ओटीपी लिखा है, और सबमिट कर देने का है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके यहाँ एक और नया विंडो आ जाएगा, वो ये रहेगा। उसमें आपको फुल नेम एज इन आधार में जो नेम है वो आपको भरना है। यहाँ मैं आपको फिर से बता दूं कि ऑपरेटर के लिए ये ऑथेंटिकेशन हो रहा है, तो यहाँ अगर पेंशनर और ऑपरेटर एक ही है तो ऑपरेटर के नाम और पेंशनर का नाम सेम रहेगा, डिटेल्स भी सेम रहेंगे। तो यहाँ आपको फुल नेम एज इन आधार भरने का है, और यहाँ आई द होल्डर ऑफ आधार हियर बाय गिव माई कंसेंट टू MEITY मीट टू यूज माई आधार नंबर बायोमेट्रिक एक्सेट्रा फॉर ऑथेंटिकेशन, ये सब दिया है। तो आप यहाँ स्कैन, आपका जो फोटो है वो स्कैन करने के लिए आप यहाँ स्कैन बटन दबाएंगे। नेक्स्ट विंडो आपको गाइड करेगा कि फेस ऑथेंटिकेशन, यानी आपके फेस का स्कैन होने वाला है तो आपने कैसा करने का है, इसका गाइडेंस यहाँ मिलेगा। तो आपका फेस जो है वो सेंटर में जैसा ग्रीन से टिक किया है, राइट टिक किया है, वैसा चाहिए। यानी आपके फेस पे लाइट चाहिए, ऐसा हाफ डार्क हाफ लाइट ऐसा नहीं चाहिए, या ऐसा ही नहीं चाहिए। और जो ये पहला ये यहाँ दिया है, दूसरी इसमें दिया है कि मोबाइल और आपका डिस्टेंस कैसा चाहिए। मोबाइल आपने स्ट्रांग होल्ड करना है और बिल्कुल आपके आंखों के सामने, फेस के सामने वो मोबाइल है वो अच्छी तरह से रखना है। और फिर आई एम अवेयर ऑफ दिस करके प्रोसीड बटन आपको दबाना है। तो आपका फेस का स्कैन हो जाएगा। आपने
जब आपके सामने, आपके फेस के सामने आप मोबाइल रखेंगे तो आपको जो अपने आंखें हैं वो ब्लिंक करना है, नॉर्मल ब्लिंक करना है, तो अपने आप वो स्कैन हो जाएगा और स्कैन सक्सेसफुल आएगा वहाँ। और फिर उसके बाद स्कैन होने के बाद फिर आएगा पेंशन आइडेंटिफिकेशन। आपके डिटेल्स भरने हैं, जैसे कि आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और फिर आपको सबमिट बटन कर देने का है। हमें OTP आया हुआ होगा जो कि मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे भी, तो किसी भी एक पॉइंट से हम OTP ले लेंगे और यहाँ एंटर OTP में वो OTP भर देंगे और उसके बाद हम सबमिट बटन दबाएंगे। तो यहाँ हमने ये पाया कि ये जो, जैसे हमने ये लास्ट विंडो में डिटेल्स भरे, तो जिस व्यक्ति के पहले से DLC सबमिट किया है लास्ट ईयर में, कोई व्यक्ति लास्ट ईयर से सबमिट करते आ रहे हैं, कोई 2 साल से, तो उनके डिटेल्स तो सेव्ड रहते ही है। तो जैसे ही हमने ये किया तो अपने आप सब डिटेल्स जनरेट हो गए, डिफ़ॉल्ट जनरेट हो गए, जैसे कि नाम अपने आप आ गया, PPO नंबर अपने आप आ गया, टाइप ऑफ पेंशन, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, डिसबर्सिंग एजेंसी, PPO नंबर, यहाँ तक कि जो अकाउंट नंबर है, यानी जिस बैंक से पेंशन निकलता है, जिस बैंक में पेंशन जमा होता है, उसका अकाउंट नंबर भी अपने आप आ गया है। तो ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जो सज्जन पहली बार भर रहे हैं उनके लिए ये डिटेल्स भरने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू है, जैसा टाइप ऑफ पेंशन में सर्विस पेंशन है या फैमिली पेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, या ड्रॉप डाउन मेनू में बहुत से ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपका सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि आपको अपना ये सब इन्फॉर्मेशन पहले से ही मालूम होना चाहिए। और आपकी डिसबर्सिंग एजेंसी कौन सी है, फिर एजेंसी कौन सी है, और आपका PPO नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, इस प्रकार से आपका वो भरना पड़ेगा और सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ तो आप सिलेक्ट करेंगे, या PPO नंबर में आपको टाइप करना पड़ेगा इस प्रकार से। उसके बाद आपको यहाँ आर यू री एम्प्लॉयड है, अगर कोई फिर से री एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उनके लिए S रहेगा, अगर नहीं है, एक ही पेंशन है आपका, तो नो करना है। और आप अगर मैरिड नहीं है, फिर से मैरिड नहीं हुए, आपका फिर से मैरिज नहीं हुआ है, तो आपको नो ही करना है, दोनों नो करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने ये प्रीव्यू फील्ड डेटा आ जाएगा, जिसमें हमें चेक करना है पेंशनर नेम बराबर है, टाइप ऑफ पेंशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, डिसबर्सिंग एजेंसी, ये सब हमें चेक करना है और बराबर है क्या ये देखना है। तो ये देखने के बाद हम यहाँ 2 बॉक्स दिखेंगे, उसे हमें टिक कर देना है और सबमिट कर देना है। ये डिटेल्स कंफर्मेशन रहता है, जैसे कि आई सर्टिफाई दैट अबाउट डिक्लेरेशंस आर ट्रू एंड एक्यूरेट, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री दैट एनी फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन विल जस्टिफाई अ डिनाइल ऑफ पेंशन एंड शैल बी लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट मी। ये सब करेक्ट है, तो फिर आप सबमिट कर देना है। तो आपको पूछा जाएगा कन्फर्म, तो यहाँ वो बताएंगे कि यू हैव सबमिटेड DLC फॉर द फॉलोइंग PPO नंबर। आपका PPO नंबर यहाँ दिया जाएगा और फिर आपको यहाँ क्लियर स्कैन के लिए पूछा जाएगा कि क्या स्कैन करें। तो यहाँ आप स्कैन बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप स्कैन बटन प्रेस करते हैं, फिर से आपका फेस का स्कैन होगा और आपने जो मोबाइल है वो बराबर स्ट्रांगली होल्ड करना है आपके फेस के सामने और आंखें ब्लिंक करना है 3-4 बार, नॉर्मल ब्लिंक करना है। और फिर वो वहाँ सूचना आती है कि होल्ड स्ट्रांग एंड ब्लिंक। वैसे करने के बाद वहाँ आ जाएगा कि आपका स्कैन जो है वो सक्सेसफुल रहा। और फिर ओके करने के बाद आपके सामने आपका आधार में जो फोटो है वो उसी के साथ ये देखिए, थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, और आपको एक प्रमाण ID मिल जाएगा फॉर PPO नंबर भी रहेगा। और ये जो लाइफ सर्टिफिकेट है आप जो जीवन प्रमाण पोर्टल है उस पर आप देख सकेंगे प्रमाण ID का यूज़ करके। इस प्रकार से आपका जो DLC है वो सबमिट हो जाएगा और ये SMS पे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ एक और कन्फर्म आएगा कि यू हैव सबमिटेड DLC फॉर द PPO, और ये नंबर आएगा, डू यू वांट टू सबमिट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर PPO नंबर अदर देन द अबव। अगर कोई सज्जन, कोई बहना अपने दूसरा पेंशन भी ले रहे होते हैं, तो अगर उनके पास 2 PPO नंबर रहते
तो अगर उनका ऐसा पोजीशन है कि वो 2 पेंशन उनके पास है, तो वो दूसरे पीपीओ नंबर के लिए भी आप डीएलसी सबमिट कर सकते हैं, और एस करेंगे तो वो भी पीपीओ के लिए सबमिट कर सकेंगे। इस प्रकार ये डीएलसी हम सबमिट कर पाए और घर बैठे आराम से सब कुछ हो गया। अभी मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ा, तो इसलिए के कारण ये इसको समय लगा, लेकिन आप जब खुद सबमिट करने जाएंगे तो आपको बहुत कम समय में ये सब हो जाएगा। जैसे ये हमारा पास प्रमाण आईडी मिलेगा, तो हमें जीवन प्रमाण वेबसाइट पे जाने का है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जाएंगे तो आपको एक विंडो आएगा जिसमें लिखा हुआ पेंशनर साइन इन करके, और डाउनलोड लाइफ सर्टिफिकेट बाय जनरेटिंग ओटीपी जनरेट करके हमें यहाँ से लाइफ सर्टिफिकेट हमारा जो सबमिट हुआ डीएलसी वो लेने का है। तो यहाँ प्रमाण आईडी में हम प्रमाण आईडी एंटर करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे कैप्चा जो कि यहाँ दिया हुआ होगा, फिर जनरेट ओटीपी बटन क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। फिर जो जीवन प्रमाण की दूसरी विंडो आ जाएंगी, वहाँ हमें ओटीपी एंटर करेंगे। जैसे हम ओटीपी एंटर करते हैं, हमारे सामने जो हमारा लाइफ सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। फिर उसे हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो लाइफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मोबाइल से एप्लीकेशन डाउनलोड करके कैसे हम डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इसका यूज कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।